नमस्कार। ईडी की बड़ी कार्रवाई, मैंने यह बात बताई थी पिछले वीडियो में। मुकेश अंबानी के एक और करीबी पर खतरा मंडरा रहा है। तो फिलहाल अनिल अंबानी की कंपनी पर शिकंजा कस दिया गया है। क्या अब अनिल अंबानी जेल जाएंगे? ईडी का चाबुक चला है जोर से अनिल अंबानी पर। क्या अब अनिल अंबानी दूसरे विजय माल्या बनेंगे, भागने की राह पकड़ेंगे या जेल की राह? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं 4C लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। तो जनाब, अनिल अंबानी धीरूभाई अंबानी के बेटे, मुकेश अंबानी के भाई पर चल गया है कि एम्पायर पर, साम्राज्य पर ईडी का डंडा। रिलायंस ADAG ग्रुप की एक और कंपनी फंस गई है ईडी के जाल में। इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन देंगे आपको ईडी की रेड का, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का, और क्या अनिल अंबानी का नाम हो सकता है अगले विजय माल्या, नीरव मोदी की लिस्ट में। जी हाँ, तो देखिए 4C सुप्रीम लॉ का यह एक्सप्लोसिव एनालिसिस, जहां टकराने जा रहे हैं कानून, पॉलिटिक्स और पैसा। आवाज तो निकलेगी जन्नाटेदार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इंडिया का सबसे बोल्ड लीगल चैनल, जहां कानून के हर पहलू पर बात होती है, एक्सपोजेस होते हैं बिना किसी लाग लपेट या फेवर के। आज बात होगी इस नए कॉर्पोरेट धमाके की, अनिल अंबानी की कंपनी के ऊपर ईडी के बड़े रेड की। क्या रिलायंस ADAG ग्रुप फंस गया है पैसे के खेल में? क्या अब अनिल अंबानी बनेंगे एक और भगोड़ा? दोस्तों, ईडी ने अपने लेटेस्ट एक्शन में रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी एसोसिएट्स कंपनी के ऑफिस पर, प्रमोटर्स के प्रीमाइसेस पर रेड किया है। यह रेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत किया गया है। सोर्सेस के मुताबिक ईडी ने कुछ सस्पिशियस फॉरेन ट्रांजैक्शंस और सेल कंपनीज के थ्रू पैसा घुमाने का एविडेंस पकड़ लिया है। अब कितना सच है, कितना झूठ है, यह तो जब ईडी कोर्ट के सामने अपने दस्तावेज पेश करेगी तभी पता रहेगा। यहां याद रखें आप, सनद रहे आपको, कि अनिल अंबानी का नाम पहले भी यस बैंक स्कैम में, आरकॉम डिफॉल्ट में और चाइनीज लोन डिस्क्लोजर में आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में उनको पर्सनल गारंटी के बेसिस पर आरकॉम की लायबिलिटी चुकाने का ऑर्डर भी दिया था, वरना उन्हें जेल जाना पड़ता। वक्त आ गया है जब कानून अब बड़े नामों की तरफ भी अपने हाथ बढ़ा रहा है। ईडी कह रही है कि सेल कंपनीज के थ्रू ब्लैक मनी वाइट की गई, कई करोड़ का पैसा फेक इनवॉइस और हवाला रूट से घुमाया गया है। ईडी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट सीज किया है। अगर यह सब प्रूफ होता है तो सेक्शन 3 और 4
ऑफ पीएमएलए के तहत अनिल अंबानी को सजा हो सकती है, वह भी 7 साल की। लीगली इसका मतलब यह है कि अगर अनिल अंबानी या उनके ऑफिशियल्स इस पूरे घटनाक्रम में शामिल पाए जाते हैं, इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो उनकी पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो सकती है। ईडी उनके फॉरेन एसेट्स पे भी नजर बना रही है। एफआईआर या ईसीआईआर बन चुकी होगी और इसके बाद अगर चार्जशीट फाइल होती है तो अरेस्ट के पूरी संभावना है। यह केस मोदी गवर्नमेंट के एंटी करप्शन नैरेटिव को रेनिफोर्स करेगा, बल दे रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ईडी सिर्फ सेलेक्टिव टारगेट कर रही है। अपोजिशन का यह कहना कि अंबानी अडानी पर रेड सिर्फ मीडिया स्टंट है, एक्चुअल पनिशमेंट इनको कभी नहीं होगा। यह केस टेस्ट होगा बीजेपी के करप्शन फ्री इमेज का, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अनिल अंबानी एक वक्त में एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। आज उनकी कंपनीज एनसीएलटी के चक्कर काट रही है। क्या यह डाउनफॉल परमानेंट है या फिर एक और पॉलिटिकल सेटलमेंट बनकर सामने आएगा? कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, आम आदमी हो या कॉर्पोरेट, टाइकून हो या रिक्शा वाला। ईडी की यह रेड एक एग्जाम्पल है कि अगर सच में एविडेंस हो तो कोई भी कानून से बच नहीं सकता। अब देखना यह है कि क्या अनिल अंबानी जेल जाएंगे या फिर सिस्टम उन्हें बचाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करिए, लिखिए। इस वक्त ईडी बड़े नामों की तरफ, जिसमें कई अन्य लोग भी शामिल हैं, काफी तेजी से एक्टिव दिख रही है, कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। वो बड़े नाम रॉबर्ट वाड्रा से लेकर सीनियर बैंक ऑफिशियल्स, कई सीनियर बैंक ऑफिशियल्स तक के हैं जो लोन घोटाले में शामिल हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई दिल्ली में बिल्डर बैंक नेक्सस की जांच अलग से कर रही है। इस मामले में और भी कोई अपडेट होगी तो हम जरूर लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लीगल सवालों के लिए कमेंट करें या कनेक्ट करें हमारी टीम से। आप कानून के इस जंगल में सिर्फ सच जिंदा रहता है और हम वो सच आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारा यह प्रयास कैसा लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।